गुड मॉर्निंग इंडिया। मेसी को देखने के लिए कलकत्ता में मार हो गया। क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। फुटबॉलर की भारी डिमांड होती है और मेसी की भी डिमांड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। कलकत्ता में मेसी का मूर्ति का अनावरण था और मेसी इसी सिलसिले में आए हुए थे। पर सबसे बुरी बात है मेसी को देखने के लिए मार करना। अरे वो भी आदमी है, वो ईश्वर नहीं है। उसे देखने के लिए क्यों मार कर रहे हो? क्यों 14,000 का टिकट खरीद रहे हो? क्यों 25,000 का टिकट खरीद रहे हो? अरे मूर्ख, अंतर सिर्फ इतना ही है, मेसी ने पहचान लिया कि परमात्मा ने मेरे लिए क्या चूज किया है, परमात्मा हमसे क्या चाहता है, और उसी रास्ते पे चला मेसी और महान फुटबॉलर बना। तुम नहीं जान रहे हो कि परमात्मा मुझसे क्या चाहता है, इसलिए तुम आम आदमी बने रहे और अंतर कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि परमात्मा की आवाज सुनो। सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए मार करना या किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए 14,000 का टिकट खरीदना, 25,000 का टिकट खरीदना। अरे उसे भी दो हाथ है, तुम्हें भी दो हाथ है। उसे भी दो पैर है, तुम्हें भी दो पैर है। वो भी चल सकता है, तुम भी चल सकते हो। सिर्फ अंतर इतना ही है कि परमात्मा ने जो चाहा मेसी ने वही किया और तुम परमात्मा की आवाज को समझ नहीं सके। परमात्मा ने तेरे अंदर जो गुण दिए हैं उस गुण को देख नहीं सके, परमात्मा की आवाज समझ नहीं सके। और कुछ अंतर नहीं है। हमें एक घटना याद आता है, रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी के बगल में अमिताभ बच्चन का सीट पर है और रतन टाटा तो उस्ताद, अमिताभ की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और अमिताभ बच्चन हैरान कि दूसरे सीट वाले मार कर रहे हैं हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए और ये व्यक्ति हम बगल में बैठे हैं पर नजर उठा कर नहीं देख रहे हैं। ये कौन व्यक्ति है? अमिताभ हैरान। तब अमिताभ ने ही पूछा, भाई साहब आपका क्या नाम? तब रतन टाटा ने बोला कि रतन टाटा। तब अमिताभ का कान खड़ा हुआ। आदमी ऐसा होना चाहिए, स्वाभिमानी आदमी। क्यों तुम दूसरे के पीछे भाग रहे हो? और मेसी को देखकर क्या मिलेगा? क्या एक दिन का भोजन मिल जाएगा? क्या 10 दिन का भोजन मिल जाएगा?
क्या कुछ खास रकम मिल जाएगा? क्या तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे? तब क्यों तुम 12,000 25,000 बर्बाद करो उसे देखने के चक्कर में? अरे वो भी मानव है, तुम भी मानव हो। अंतर सिर्फ इतना ही है कि मेसी ने गॉड की आवाज को पहचाना और तुम आवाज को पहचान नहीं पा रहे हो। तुम दूसरे के पीछे भागने के चक्कर में लगे हुए हो और वो आदमी अपने पीछे भागा और अपने पीछे भागा तो उसने परमात्मा को प्राप्त किया और तुम उसको देखने के लिए पागल हो। पागल इसलिए हो क्योंकि वो उसने अपने आप को पहचाना और तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो। तो किसी के पीछे पागल मत होना चाहिए, ये सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो तो दूसरे के पीछे मत भागो। दूसरे के पीछे जिस दिन भागना शुरू करोगे तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम हो और तुम परमात्मा के बंदे हो। तुम किसी के पीछे क्यों भागते हो? ऐसा बात नहीं है कि परमात्मा ने तेरे अंदर हुनर नहीं दिया है, पर तुम अपने हुनर को नहीं पहचान पा रहे हो। यही सबसे बड़ी शर्म की बात है और कुछ शर्म की बात नहीं है। तुम अपने हुनर को नहीं पहचान पा रहे हो और मेसी ने पहचान गया। यही तुम में और मेसी में अंतर है और कोई बड़ी बात नहीं है तुम में और मेसी में। मेसी भी सांस लेता है, तुम भी सांस लेते हो। मैं महान तभी मानूंगा जब मेसी सांस नहीं लेगा और जीवित रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता है। मेसी भी सांस लेता है तभी जीवित रहता है। तुम में और मेसी में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि उसने परमात्मा की आवाज को पहचाना और तुम परमात्मा की आवाज को पहचानना नहीं चाहते हो। तुम परमात्मा के नाम पर सिर्फ मंदिर भागते हो, मस्जिद भागते हो, गुरुद्वारे भागते हो, पर परमात्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहते हो। परमात्मा की आवाज को सुनोगे तभी तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगा, नहीं तो भटकते रह जाओगे। इसी तरह कभी मेसी के पीछे, कभी शाहरुख खान के पीछे, कभी सचिन के पीछे देखने के लिए पागल हो जाओगे और पता चलेगा कि 2-3 सेकंड देखे और हाथ से 25,000 निकल गया, हाथ से 12,000 निकल गया, सिर्फ 2 मिनट देखने के लिए। इतनी मूर्खतापूर्ण कार्य मैं नहीं समझता हूं कि कोई इंसान करेगा, और जो करेगा वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। जय हिंद।